कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा एनहांस हो सके। राइट नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड इज दैट इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम डिस्पाइट हैविंग स्टडीड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू द इंटरमीडिएट और इवन टू द ग्रेजुएशन थ्रू आउट इन हिंदी मीडियम। इज इट स्टिल रियली possible at this stage to change the medium from Hindi medium to English medium? The answer is yes, it is possible. It can definitely be changed from Hindi medium to English medium. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा ठीक है ओके चलो मान लेते हैं कि हो जाएगा चेंज राइट बट हाउ टू चेंज राइट व्हाट आर द वेज व्हाट आर द टेक्निक्स व्हाट आर द मेथडोलॉजीज व्हाट आर द रूल्स रेगुलेशन मींस एटलीस्ट मींस what need to do actually, what one needs to do actually in order to change the medium, right? So here we are going to start and help you, right, that how you can change your medium. देखिए ये NCERT है, this is the NCERT's third chapter, okay, our past 6th class NCERT, that is the our past, okay, of that this is the third chapter. And why am I trying to speak more and more into English? Because this is the only thing that is missing in all the Hindi medium aspirants. आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपने इंग्लिश को ज्यादा आप सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, right? This is the fear that has been just got instilled automatically और बाय डिफॉल्ट बाय द सोसाइटी राइट आपको लगता है कि यार मैंने तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो मेरे को तो समझ में ही नहीं आना है ठीक है ना इंग्लिश मेरे को तो समझ में ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जस्ट स्टार्ट लिसनिंग मोर एंड मोर इंग्लिश राइट विदाउट लर्निंग मच ग्रामर जितनी भी जरूरी होगी वट एवर द नेसेसरी ग्रामर बी दैट आई विल डेफिनेटली टीच यू एंड विद दैट हेल्प डेफिनेटली यू कैन सी द चेंजेस इन योर सेल्फ एंड यूल बी मोर कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश राइट एंड दैट्स हाउ यूल बी एबल टू enhance your chances of cracking the civil service examination or IAS examination and trying to get you one of the most desired post IAS IPS or whatever the post that you are looking for right. So this is how we are going to do it right. So this is the third class, so this is the third chapter of the 6th class NCERT. all right, so NCERT's name is our past. तो आप जब इन चीजों को इंग्लिश में सुन रहे हैं समझने की कोशिश करिए राइट जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड एटलीस्ट गिव इट अ शॉट। एक बार सुनने की कोशिश करो कि चलो ठीक है सुन के देखते हैं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है लेट अस ट्राई ओके लेट्स ट्राई इट ओके। सो ये उसका थर्ड पैराग्राफ है थर्ड चैप्टर का थर्ड पैराग्राफ है। अगर आप इसको अवर जो ये पास्ट एनसीईआरटी है ये बुक को आप अपने सामने ओपन करके रखेंगे इंग्लिश मीडियम की तो उसमें सेम टू सेम आपको थर्ड पैराग्राफ थर्ड चैप्टर का आपको सेम टू सेम ऐसे लिखा हुआ मिलेगा राइट। अब उसकी हेडिंग क्या है? The beginning of farming and herding. The beginning of farming and herding, right? उसका ये थर्ड पैराग्राफ है। अब आपको लोग कैसे चेंज करते हैं? See, first of all, जिनको दिक्कत हो रही for the first time, those who are trying to read, right? So I'll be reading it for you to make you understand that how to read, right? Where you need to stop, on which particular word you'll have to press a little more, where you have to just touch and go, right? कैसे पढ़ना कैसे किन मतलब जो 1 2 3 4 ये लेटर्स इनको साथ में पढ़ना है या किसी को अलग से पढ़ना है रीडिंग करने की क्या टेक्निक्स होते हैं राइट। सो आई विल बी रीडिंग यू विल हैव टू जस्ट imitate आपको जस्ट नकल करना है the way I am reading it for you. all right, so first thing, secondly we'll see the most important vocabularies into that right. It is not vocabulary, it is vocabulary right. vocabulary say right clearly vocabulary okay. so vocabulary में जो भी इसमें से word important words हैं those meanings are just written out over here okay. तो उनके word meaning हम जानेंगे then I'll be explaining you also right. then I'll be explaining you also that what is the meaning of this actually right. and in English I'll explain first and then I'll be explaining in Hindi and English mix right so that you could have a better and clear idea that what this particular it actually means to you right. so you'll be able to understand it and then what we'll be doing we will be trying to translate it into Hindi. so ये जो this is the space so there here we will be writing same things into Hindi right. इसका हिंदी में translation करेंगे। now you'll be having one question in your mind that we want to change our medium from Hindi medium to English medium and I am asking you to translate this English paragraph into Hindi. Why? right, see step by step we'll have to go step by step right. we'll have to go step by step. First of all what we'll do we'll just when we will be able to translate जब हम translate करके इसको इधर लिखेंगे then your turn will come because by that time you would be able to understand what is the meaning of this, what are the vocabularies of this, क्या मतलब है क्या चैप्टर का कहां से everything you would be able to understand. now आपके दिमाग में there will be a story right. you will be having a story in your mind by then right. so that story will be written in Hindi just by translating this text into Hindi. अब उस हिंदी को you will have to write into English अपने मर्जी से क्योंकि आपको उस वक्त तक सारी vocabulary पता होंगी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा right. you just write that thing into Hindi and then just convert it into English जो भी आपकी टूटी फूटी broken English हो just write it and this is the WhatsApp number that is given 7080507433. you can send the screenshot of the same okay. I will be reflecting it back for sure and then at the end we will
start practicing that how we can start speaking in English without knowing so many things. बहुत ज़्यादा चीज़ें जाने बगैर हम कैसे इंग्लिश को बोल सकते हैं, कैसे कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर दिस इज द चैप्टर 3rd ऑफ द आवर पास्ट एनसीईआरटी, दैट इज द एनसीईआरटी ऑफ 6th क्लास. ओके, द नेम ऑफ द एनसीईआरटी इज आवर पास्ट. ओके, एंड दिस इज द 3rd चैप्टर एंड दिस इज द 3rd chapter's 3rd paragraph. Okay, I hope you are making some sense out of it. Okay, though I may be a little fast, but I'll be trying to a little slow also. But you just try to understand the central idea that what am I talking about, right? And then we have the heading, the beginning of farming and herding, right? The beginning of farming and herding. So beginning means what? Beginning means शुरुआत, किसी चीज की starting, right? So beginning means शुरुआत और starting. Farming means किसानी करना, agriculture, something related to like that, okay? And then herding. Herding means क्या होता है? पशुपालक. Herd means क्या होता है? एक होता है झुंड, मतलब एक होता है जैसे मतलब मान लीजिए ग्रुप होता है, बहुत सारे जानवर का ग्रुप होता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हर्ड. और जब आईएनजी लगा देते हैं, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे इसमें, ठीक है? तो हर्डिंग मतलब क्या हो जाएगा? पशुपालन करना. पशुपालन करना कैसे, मतलब लोग बने पशुपालक, ठीक है? तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, ये हेडिंग है. और जो चैप्टर का नाम है, ठीक है ना, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. अब देखिए यहां से स्टार्ट होती है पूरी स्टोरी, देन वी विल बी गोइंग टू दिस हेडिंग एंड देन वी विल बी रीडिंग दिस पैराग्राफ. ओके, एंड अंडरस्टैंड. सो हियर फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. सो फ्रॉम मतलब हो गया हिंदी में से, राइट? जिनको कुछ नहीं आता वो भी समझो. फ्रॉम मीन्स से, गैदरिंग मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना. सपोज ये एक छोटा सा मान लीजिए कि यहाँ पे जंगल है, राइट? ऐसे करके बहुत सारे ट्रीज हैं यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जब एग्रीकल्चर नहीं था, when there was no agriculture, when there was no agricultural activities was happening, right? So people had to do something in order to survive, in order to live, in order to be alive, right? जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ता होगा, right? So what people used to do, they used to go to the temples or some nearby around areas or the jungles, right, or the forests. So they used to collect some of the eatable items or some of the plants, okay, some of the fruits, whatever they could understand or they could think that okay they were eatable, right? So that they could eat and they could survive and they could live. So here nearby jungle, something like that they could find. So they used to gather like one thing, two thing, so they used to gather. इकट्ठा करते थे. gather मतलब इकट्ठा. तो इकट्ठा करने से, अब टू मतलब आप समझिए कि तक, ठीक है ना, इकट्ठा करने से ग्रोइंग फूड. तो ग्रोइंग मतलब क्या होता है? उगाना. तो ग्रोइंग, तो यहां पे ग्रोइंग का मतलब है एग्रीकल्चर स्टार्टेड, खेती किसानी, समथिंग गॉट स्टार्टेड, राइट? सो ग्रोइंग फूड, खाना उगाने तक, मतलब खाना इकट्ठा करने से खाना उगाने तक की जो प्रक्रिया है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस की गई है. सो दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर. तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें, राइट, तो सबसे पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज हेडिंग्स. सो वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज हेडिंग्स, you will be having almost a clear idea that what this particular chapter is going to talk about, right? So we have understood कि हाँ एग्रीकल्चर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे जो लोग इकट्ठा करते थे खाना, उनको हम क्या बोलते थे इतिहास में? खाद्य संग्राहक, मतलब उनको क्या बोलते थे? हंटर गैदरर्स, राइट? सो अब आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम हंटर गैदरर्स, ऐसे लिख सकते हैं आप, फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू एग्रीकल्चरलिस्ट. ठीक है, खाना इकट्ठा करने वालों से लेकर, खाना इकट्ठा करने वाली स्थिति से लेकर के जब किसान बने वो तब तक की स्थिति को इस पर्टिकुलर चैप्टर में डील किया जा रहा है, राइट? अब उसके बाद जो सब हेडिंग आती है वो आती है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. अब अगर आपको एग्रीकल्चर स्टार्ट करना होगा तो आपको फार्मिंग करनी पड़ेगी. फार्मिंग करने के लिए आपको जानवरों की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि उस पर तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस तरीके की थी कि आपके पास बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हो, जैसे कि ट्रैक्टर एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? सो प्लाउ वगैरह नहीं था. सो दे वुड हैव डेफिनेटली रिक्वायर्ड एनिमल्स, राइट? सो अब उसमें ये सबसे पहले डिस्कस किया है कि लोग मतलब सबसे पहले कैसे बने, किसान कैसे बने, तो वो इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में डिस्कस किया गया है. अब इसमें लोग पशुपालक कैसे बने, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो द बिगिनिंग मतलब शुरुआत, ठीक है ना? बिगिनिंग मींस शुरुआत, मींस स्टार्टिंग, राइट? Without knowing much grammar, you can definitely change your medium, right? So now let us try, and so I'll be reading it for you and I'll be making you understand also, right? So women, men and children could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. ऐसे आपको पढ़ना है. Women, men and children could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. राइट? अब यहां तक का मीनिंग क्या है? आपको पता है वुमेन का मतलब क्या है? महिलाएं, ठीक है? फिर क्या है? आदमी हो गए, जितने भी पुरुष हो गए, एंड मतलब और, चिल्ड्रन मतलब बच्चे. कुड, कुड का जो अर्थ है ना, तो कुड आपको बेसिकली क्या है? सेकंड फॉर्म है ये आपकी कैन की, ठीक है ना? ये आपकी कैन की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना? अब कैन क्या दिखाता है? कैपेसिटी दिखाता है, क्षमता, ठीक है ना?
अब देखिए क्षमता दिखा रहा है, कैपेसिटी। तो आपसे बोलूं कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, कैन यू चेंज योर मीडियम, तो क्या आपके अंदर क्षमता है चेंज करने की? कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, राइट? कैन यू डू इट, क्या आप ये कर सकते हो? तो आपकी इनडायरेक्टली मैं आपकी क्षमता पूछ रहा हूं, कैपेसिटी पूछ रहा हूं, ठीक है। तो वही है कि कुड अट्रैक्ट, कर सकते थे, अट्रैक्ट कर सकते थे अपनी तरफ, ठीक है ना। तो अब यहां पे सकते का मीनिंग नहीं आएगा। अभी देखिए जब इसको हिंदी में लिखेंगे तब इसका मतलब समझिएगा, ठीक है। एंड द टेम मतलब क्या होता है? पालना। टेम मतलब होता है पालना, ठीक है ना, पालना। एनिमल्स को पालना, बाय लिविंग मतलब छोड़ना, फूड मतलब खाना, फॉर मींस के लिए, देयर देम नियर देयर शेल्टर, देयर मतलब उनके, शेल्टर मतलब जहां पर जानवर रहते थे, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ मीनिंग्स है, राइट। सो एट मीन्स हो गया खाना, इनकरेज मीन्स उत्साहित करना या सहारा देना, यहां पर मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ये है COULD, ये एक हेल्पिंग वर्ब है कुड, ठीक है ना। सबसे पहले आप समझिए कि जो ये कुड है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये इसका मतलब क्या होता है? क्षमता शो करना, मींस कैपेसिटी शो करना कि हाँ मेरे अंदर ये क्षमता है। अट्रैक्ट मतलब किसका होता है? आकर्षित करना। टेम मतलब क्या होता है? पालना होता है। लीव मींस होता है छोड़ना। शेल्टर मींस रहने का स्थान, ठीक है। अब यहां तक की तो ये वर्ड मीनिंग हमें पता है, राइट। अब इस लाइन को हम यहां से यहां तक ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा ग्रामर हमें नहीं पता, फॉर द फर्स्ट टाइम जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे भी मीडियम को चेंज किया जा सकता है, राइट। सो सबसे पहले महिलाएं लिखा, ऐसे लिखेंगे, हमें कुछ नहीं समझ, सिर्फ सेंस हमें समझना है, राइट। सो क्या है? महिलाएं, फिर क्या है? पुरुष एवं बच्चे, बच्चे, है ना। चिल्ड्रन कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड द टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स, राइट। अब इसमें यहां तक तुम्हें पता चल गया। अब इसके बाद अगर कोई स्टार्टिंग से स्टार्ट कर तो कैसे करेगा वो, राइट। तो हमने लिख लिया महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे, ठीक है ना। उत्साहित करते थे, चलिए अगर मान लिया उन्हें उत्साहित करते थे तो अट्रैक्ट मतलब या आकर्षित करते थे, है ना। तो यहां पर मतलब क्या हो जाएगा? कुड का करते थे, ठीक है। ऐसे सेंस निकलता है आपका, ठीक है। तो उन्हें क्या करता था? आकर्षित करते थे, है ना। अब आकर्षित करते थे ये हम लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। जितनी भी वर्ब है, जो एक्शन है उसे हम लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो आकर्षित, अब क्या हो गया? महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे, यहां तक तो समझ लिया हमने। अब इसके बाद आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी, राइट। कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम, राइट। अब उनको आकर्षित करते, पालने के लिए आकर्षित करते जानवरों को, उनके मतलब उनको जानवर जहां रहते थे उनके आसपास खाना छोड़ के। अब यहाँ पे शेल्टर है, तो शेल्टर मतलब उनके रहने का स्थान, है ना। तो महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे, जानवरों के रहने के स्थान, है ना, जानवरों के रहने के स्थान के पास, ठीक है। अभी हो गया ना, नियर मतलब हो गया पास, है ना। और ये इसका मतलब हो गया उनके, और ये शेल्टर मतलब रहने का स्थान, और देम मतलब उनके, तो उनके रहने के स्थान के पास हो गया, है ना। तो उनके रहने के स्थान के पास, तो क्या हो गया? महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे जानवरों के रहने के स्थान के पास उनको पालने के लिए, है ना, उनको पालने के लिए खाना छोड़ देते थे ना। उनको पालने के लिए उनके रहने के स्थान के पास, है ना। अब देखिए उनके स्थान पर रहने के लिए खाना छोड़ देते थे, खाना छोड़ देते। अब देखिए क्या इसका सेंस समझ में आ रहा है? महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे जानवरों के रहने के स्थान के पास उनको पालने के लिए खाना छोड़ देते थे। हाँ ठीक है, सेंस हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। हमें बस सेंस, क्योंकि हिंदी में मास्टरी तो करनी नहीं है, सेंस समझ में आ रहा है कि अगर जानवरों को पालने के लिए, मेन चीज है क्या? जानवरों को पालने के लिए तो क्या करते थे? खाना छोड़ देते थे। कहां छोड़ देते थे? उनके रहने के स्थान के पास, ठीक है। अब यहां तक आपने लिख लिया। अब उसके बाद द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। अब यहां से लेकर के हमें यहां तक करना है, ठीक है। अब क्या है? द फर्स्ट एनिमल, तो फर्स्ट मतलब पहला जानवर, टू बी टेम्ड। अब तो यहां पे जब भी टू बी आए ना, ये जब भी ग्रामर में टू बी आता है, ठीक है, उसके साथ हमेशा जो भी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो टेम मतलब पालना, तो टेम्ड मतलब जो है हो गया पाला जाने वाला। अब क्या है? टू बी टेम, तो टू प्लस बी प्लस जो टेम्ड आता है, तो उसका मतलब होता है कोई भी काम अभी फ्यूचर में हुआ नहीं, पूरी तरीके से होने वाला है, ठीक है। अभी वो चीज कंप्लीट नहीं, वो होने वाली है। तो क्या है? टू बी टेम्ड, तो क्या हो जाएगा? द फर्स्ट एनिमल, तो पहला जानवर, तो पहला पाला जाने वाला जानवर, है ना, पहला पाला जाने वाला जानवर वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो एंसेस्टर मतलब क्या होता है? पूर्वज। वाइल्ड मतलब जंगली, राइट, जंगली। तो जंगली कुत्ते का पूर्वज था, ठीक है ना। जानवर जंगली कुत्ते का पूर्वज था,
ठीक है, जंगली कुत्ते का पूर्वज था, ऐसा करके हमें समझ में आएगा। ठीक है, अब इसका भी मतलब समझ में आ गया। अब यहां से लेटर मतलब क्या हो गया, बाद में, उधर लिखा हुआ है लेटर मीन्स बाद में। ठीक है, पीपल इनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड, राइट। अब क्या हुआ, बाद में लोगों ने उत्साहित किया, बाद में लोगों ने, इनकरेज मतलब क्या होता है, उत्साहित करना, ठीक है, या सहारा देना, ऐसे करके। ठीक है, सो ऐसे किया, बाद में लोगों ने, है ना, लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल्स, बाद में लोगों ने अब कैसे एनिमल्स को किया, दैट वर रिलेटिवली जेंटल, जो तुलनात्मक रूप से शांत प्रकृति, तो जेंटल मतलब क्या होता है, शांत प्रकृति के, रिलेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से, तो जो तुलनात्मक रूप से, लोगों ने तुलनात्मक रूप से शांत प्रकृति के जानवरों को, है ना, अपने रहने, तो मतलब यहां पे इसका कैंप मतलब हो जाएगा शिविर, या जहां पर लोग रहते थे, है ना, या शिविर बोलो, रहने का स्थान बोलो। ठीक है, सो इनकरेज किया, तो क्या बाद में लोगों ने तुलनात्मक रूप से शांत प्रकृति के जानवरों को अपने शिविर के पास सहारा दिया, है ना, अपने रहने के स्थान या शिविरों के पास सहारा दिया, या रहने का स्थान दिया, सहारा दिया या उत्साहित किया, मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, जहां वो रहते थे लोग। अब क्या है, दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट एंड कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्स इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। अब यहां से यहां तक देखते हैं, तो दीज एनिमल्स, तो इनमें से, तो वो जानवर कौन से थे, इनमें से क्या हो गया, शीप, गोट, शीप मतलब भेड़, बकरी, है ना, भेड़ बकरी, और मवेशी, जो मवेशी हो गए, जो हमारे गाय भैंस, ठीक है ना, इस तरीके के जो जानवर उनको मवेशी बोलते थे। ठीक है ना, एंड मवेशी, एंड ऑल्सो द पिग लिव्स इन हर्ड्स। ठीक है ना, और जो जानवर, और अब हर्ड्स मतलब क्या हो गया, झुंड में रहना। ठीक है ना, लिव्ड मतलब जो रहते थे, अब पिग मतलब सुअर, और सुअर और झुंड में रहने वाले सुअर। ठीक है ना, ठीक है, झुंड में रहने सुअर, एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और जिनमें से, मोस्ट ऑफ देम मतलब जिनमें से ज्यादातर, इनमें से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ देम मतलब क्या होता है, इनमें से ज्यादातर, एट मतलब खाते थे, है ना, एट मतलब खाते थे, ग्रास मतलब सुअर, इनमें से ज्यादातर घास खाते थे, इनमें से ज्यादातर घास खाते थे। यहां तक हो गया। ठीक है, ऑफन प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, है ना, ऑफन मतलब क्या है, अक्सर, प्रायः, जो भी आप लिखना चाहें, अक्सर प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स, अक्सर इन जानवरों को जंगली जानवरों के, है ना, जंगली जानवरों के हमले से बचाते थे, है ना, अक्सर इन जानवरों को जंगली जानवरों के हमले से बचाते थे। ठीक है, बचाते थे। दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स, तो दिस इज हाउ मतलब क्या, इसी प्रकार, दिस इज हाउ मतलब इसी प्रकार। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ मतलब क्या हो गया, इसी प्रकार, इसी प्रकार दे बिकेम, वे बिकेम मतलब बने, दे बिकेम हर्डर, पशुपालक बने। ठीक है ना, सो इसी प्रकार वे पशुपालक बने, इसी प्रकार वे पशुपालक बने, राइट। अब ये जो हिंदी लिखी है, अब आपको इससे बहुत कुछ नहीं जाना कि बिल्कुल हूबहू उठा, बट आपको मतलब समझ में आया ना। अब इसी हिंदी को यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, राइट। आप अपनी मर्जी से, बिना इसको देखे हुए, यू जस्ट ट्राई टू राइट व्हाटएवर कम्स टू माइंड, बिकॉज नाउ यू हैव एन स्टोरी। कि बात क्या की जा रही है कि कैसे पशुपालक बने, तो इसमें यही बात की जा रही है। कैसे बनेंगे, सबसे पहले जो बच्चे और महिलाओं थे और जो पुरुष थे, उन्होंने क्या किया, रहने के आसपास के स्थान पर खाना छोड़ देते थे, जहां पे जानवर रहते थे वहां वो खाना छोड़ देते थे, जिससे जानवरों की धीरे धीरे आदत हो गई, हैबिट्स पड़ती चली गई, एक तरीके से फेमिलियरिटी होती चली गई। उसके बाद क्या किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने सबसे पहला
पहला जानवर जो पाला वो कुत्ते का जंगली जो पूर्वज था उसको पाला, ठीक है, ये हो गया। फिर बाद में लोगों ने क्या किया कि जो जानवर उनको लगते थे कि तुलनात्मक रूप से शांत प्रकृति के हैं, ऐसे जानवरों को अपने शिविर के आसपास आने देते थे वो, ठीक है ना, वहां रहने थे, वहां उनको सहारा देना शुरू किया। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, अब वो कौन से जानवर थे? भेड़ थी, बकरी थी, जो मवेशी थे, और जो झुंड में रहने वाले शुअर थे, ठीक है। अब इनमें से ज्यादातर जो थे घास खाते थे, ठीक है ना, तो लोगों को बहुत ज्यादा मदद भी नहीं करनी पड़ती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत से उनके लिए खाना लेना पड़ता था। उसके बाद क्या, अब अक्सर क्या है, अब ये सब तो पालतू होते जा रहे थे धीरे धीरे, तो जो जंगली जानवर थे इन पर अटैक करते थे, उससे भी इनको बचाए, तो इतना सब कुछ करते थे, तो धीरे धीरे ये लोग क्या बन गए? पशुपालक बन गए। सो अब ये कहानी आपको ऐसे समझनी है, ठीक है। अब जैसे ये वर्ड है, एट मींस क्या होता है? खाना। इनकरेज मींस क्या होता है? सहारा देना। कुड मींस क्या होता है? जो कि एक हेल्पिंग, मतलब क्षमता शो करना या कैपेसिटी के बारे में बात करना, पास्ट टेंस में, ओके। अट्रैक्ट मींस क्या होता है? आकर्षित करना। टेम मींस क्या होता है? पालना। लीव मतलब छोड़ना। शेल्टर मींस रहने का स्थान। ऑफन मींस प्रायः या अक्सर होता है। वाइल्ड मींस जंगली, ओके। एंसेस्टर मींस पूर्वज। लेटर मींस बाद में। कैंप मींस शिविर। वेयर मींस जहां। रिलेटिवली मींस तुलनात्मक रूप से। जेंटल मींस शांत प्रकृति के, ठीक है। एंड सच एज मीन्स इस प्रकार। हर्ड मीन्स ग्रुप में रहने वाले जो लोग होते हैं, झुंड में रहने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम मतलब क्या होता है? इनमें से ज्यादातर, राइट। तो ऐसे करके ये वर्ड मीनिंग आपको याद करनी है, राइट। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को अगर आपको लिखना है इंग्लिश में, तो आप ये वर्ड्स को याद करिए, और उसके बाद जो स्टोरी नाउ यू हैव इन योर माइंड, यू जस्ट ट्राई टू ब्रिंग दैट स्टोरी इन योर माइंड। नाउ यू स्टार्ट थिंक, नाउ यू जस्ट आफ्टर डूइंग दिस जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स फॉर अ मोमेंट, ओके। जस्ट गिव योरसेल्फ 1 minute and think about it. Just think that, okay, I have now a story in my mind, and now what is that story? What is that story? The story that you have just learned, that how people became herders, right? How people became herders. So first point, so I have divided this particular paragraph or this paragraph into 4 points, right? So first one, you should remember that what people did: men, women, children. At least you could remember this, right? So men, women, children. What they did, they used to leave some food near the shelters of the animals. इतना भी अगर आपको याद रहेगा, that is also fine. Near the shelter. अब देखिए, कोई इसमें ग्रामर का खास यूज नहीं है। Men, women, children, leave और left some food near the shelter of animal. जहां पर जानवर थे तो वहां छोड़ दिया, राइट। सेकंड क्या करना है कि the first dog or means the first animal that was to be tamed, okay, that to be tamed was the wild ancestor of the dog. कहां ग्रामर है कोई खास इसमें, राइट। आपको बस बोलते बोलते ना ये जो सिस्टम है ना, that will get fixed in your mind, and the moment that will get fixed in your mind, you will start reflecting more and more into it, right? Now what is the next thing what they did? Then they started encouraging the relatively gentle animals, जो तुलनात्मक रूप से शांत प्रकृति के जानवर थे। Then they started encouraging relatively gentle animals near their camps, राइट, नियर देयर कैंप्स। तो अब उनके पास आने लगे, ठीक है, आसपास रहने लगे। एंड देन दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट। अब यूज्ड टू मतलब किया करते थे, यूज्ड टू जब भी मैं बोलूं मतलब किया करते थे, पास्ट में कोई एक्शन किया करते थे। देन दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट these animals from the attack of the wild animals, right? And this is how they became herders, right? This is how you should speak one line 5 times 6 times, because if you start with that I take tea, he take tea, they take tea, she take tea, we take tea, right? And I go to market, they go to market, they have gone to stadium, they will have gone to the stadium, they will have taken tea. If you are going to speaking these kind of small sentences, they will have no connection with your life, right? But here the most important thing that you are reading the NCERT books, right? And this is helpful in your preparation also. Everyone has to start from here only, right? So why not to change your medium from Hindi medium to English medium, right? So you can definitely change, and if you like this video, just share among all the Hindi medium aspirants, जिससे ज़्यादा ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के aspirants हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस का इंक्रीज किया जा सके. This is the only motto of this particular class. See you in the next video.